तो आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचार की रेसिपी। और ये सीजन का अचार है, यानी इस समय सबसे ज़्यादा मार्केट में आ रहा है कटहल। और कटहल बहुत अच्छा आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है और पीछे से बिल्कुल हरा है। तो ये फ्रेश बिल्कुल ताज़ा है। मई के महीने में, जून के महीने में जब बारिश होने लगती है तब ये कटहल पक जाता है, तो अचार ठहरता नहीं है और ख़राब होने का डर रहता है। इस समय अच्छी तरह से हम धूप लगा देते हैं तो अचार बिना तेल के सालों साल रहता है। जी हाँ, बिना तेल के। तो सबसे पहले लेना है हमें कटहल। और कटहल इस तरह के लेना है, मतलब इसमें जो बीजा होता है वो बड़ा वाला होना चाहिए और पीछे से बहुत ज़्यादा हरा होता है, इसका मतलब ये ताज़ा है। जब थोड़ा सा पीलापन आता है तो वो कुछ दिनों का रखा हुआ होता है, जो मंडी में मिलता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले एक भगोनी लेते हैं बड़ी सी, जिसमें हमें इसको उबालना है। तो सबसे पहले तेल लगा देंगे और अपने हाथों पर, चाकू पर, भगोनी में सभी जगह तेल लगाना है, वरना इसमें से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो हमारे हाथों पे लग जाता है। तो इसमें डाल देते हैं हम पानी और गैस पे रख देते हैं उबलने के लिए। तब तक हम कटहल को काट लेते हैं। और ये देखिए बार बार चिपक रहा था, तो थोड़ा थोड़ा मुझे तेल बार बार लगाना पड़ रहा था। हाथों पर तेल लगाने से और चाकू पर तेल लगाने से ये बिल्कुल चिपकता नहीं है और आसानी से कट जाता है। स्लिप हो तो आप थोड़ा सा कपड़ा रख लीजिए, हाथ को पोंछ लीजिए और फिर लगाइए और चाकू को, तो बिल्कुल आपको आसानी रहेगी कट करने में। और थोड़े से बड़े पीस काटिए। ये थोड़े बड़े पीस कटने से क्या होता है, उबलता है ना, और जब हम इसे धूप दिखाते हैं तो बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो पहले से हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और ये पीछे के जो छिलके हैं, इसका एक उपाय बताती हूँ मैं, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये बच्चों के प्रोजेक्ट में बहुत काम आते हैं। तो मैं रख लेती हूँ बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए। कुछ भी डिज़ाइन बना के, कलर करके जब हम बनाते हैं तो बहुत एंटिक चीज़ बनती है। अगर आपको कटहल के छिलके की कुछ भी डिज़ाइन चाहिए जो आपके बच्चों के प्रोजेक्ट में हेल्प करे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, पानी उबल गया है और कटहल को हम रख देते हैं उबलने के लिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए उबालना है। और उबालना इतना है कि हल्की उबाली आ जाए और बस इसे निकाल लेंगे हम। तो इसे निकालने के लिए आप किसी भी बड़े झारे का इस्तेमाल करें। और पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो किसी जाली में निकालिएगा या किसी डलिया होती है बांस की, उसमें निकालिएगा। तो प्लेट में अभी हम रख लेते हैं, फिर इसे हम बांस की जो डलिया होती है उसमें फैलाएंगे। बांस की डलिया से क्या होता है, जो आर पार होता है, मतलब उसमें जो वेंटिलेशन होता है, उससे बहुत अच्छी सूख जाती है चीज़ हमारी और ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि उसे चारों तरफ से हवा मिलती है। तो बांस की डलिया पापड़ और इस टाइप से कुछ सुखाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ ये हमेशा रहती है। तो कटहल को हम चारों तरफ एक एक कर कर फैला देते हैं, जिससे काम आसान हो जाएगा। और कटहल बहुत जल्दी सूख भी जाता है, आसानी से सूख जाता है, हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ती है। अब इसे रख देते हैं हम धूप में। तो धूप में रखने के लिए आपको 3 से 4 घंटे तो मिनिमम देना है, पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया तो थोड़ा ज़्यादा सूख गया। पर आप 4 से 5 घंटे की धूप लगा दीजिए, जिससे इसका पानी पूरा मर जाए। मसाले के लिए बेसिक मसाले होते हैं हमारे, सरसों है, जीरा है, सौंफ है, लौंग, काली मिर्ची, डौड़ा और राई थोड़ी डालना है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। पर ये खट्टा होता है उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, और मेथी दाना भी हमें हल्का ही डालना है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, जिससे सामान जले ना। गैस को कर रखा है बंद। इसी तवे पे हम पीली वाली सरसों भी रोस्ट कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से गुनगुने हो जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इनकी सिकाई हो जाती है। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और स्ट्रॉन्ग वाली हींग। हींग आप ज़रूर डाला कीजिए, हींग से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है, तो इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छे आते हैं। मुझे समझ नहीं आता, लोग कहते हैं बिल्कुल डूबा तेल में हमें अचार रखना चाहिए, और इस तरह के अचार को खाना लोग इसलिए पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, तो खाने में इतना मज़ा नहीं आता। मैं इसे सिर्फ 3 से 4 चम्मच तेल में ही रखूँगी,
बिल्कुल नहीं डालूँगी और इसे आप भर पेट खा सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं काला वाला सिरका। ये हमारे यहाँ आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप सफ़ेद वाला सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सारे मसालों को आपस में मिला देंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाली है, जिससे मसाले का कलर थोड़ा सा ऑरेंज और रेड हो गया है। अब इन सब मसालों को हम इस कटहल में डाल देंगे और कटहल हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, बिल्कुल पानी नहीं है, यानी कटहल हमारा सालों साल चलेगा। पर इतना सा कटहल सालों साल नहीं चलने वाला भाई। हमारे यहाँ अचार बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हर खाने के साथ अचार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेट को बहुत अच्छा रखता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है ये जो अचार होता है इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होते हैं। इसलिए आप अचार खाने के साथ ज़रूर शामिल करें। हर सीज़न का अचार खाएं और भर पेट खाएं। और ये देखिए, मैंने ज़रा भी इसमें अभी तेल नहीं डाला है, सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला था मसाले में मिलाने के लिए। अब इसमें आप थोड़ा सा मतलब 1 चमचा भरकर इतने सारे अचार में बस इतना डाल दीजिए कि ये मसाले आपस में इसमें लिपट जाएं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मिल जाए आज। और लपेटने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। उंगलियों से जब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं तो मसाला इसके अंदर तक जाता है, कलियों में जाता है। देखा होगा कटहल की कलियां कितनी ज़्यादा ड्राई होती हैं, बिखरी होती हैं, तो मसाले इसमें आपस में अच्छी तरह से मिलना चाहिए। और इसे भर दीजिए किसी डब्बे में। 8 से 10 दिन में ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं इसी तरह से अचार डालती हूँ बिना तेल का, और आप विश्वास नहीं करेंगे, तेल के बिना भी मेरा अचार कभी ख़राब नहीं होता। तो आप भी ट्राई करें बिना तेल का।